students, today we will discuss about Roman numerals. हिंदी और अरबिक numerals को मतलब किसी भी नंबर्स को या किसी भी डिजिट को रोमन numerals में कैसे लिखते हैं आज हम वो सीखेंगे। रोमन numerals बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कुछ अल्फाबेट से बनते हैं, उन अल्फाबेट्स को और उन नंबर्स को याद रखना होता है। तो सबसे पहले 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई। 1 को क्या लिखते हैं बच्चों? आई। 5 को क्या लिखते हैं? वी। 5 को क्या लिखते हैं? वी। 10 नंबर को क्या लिखेंगे? एक्स। 10 को क्या लिखेंगे बेटा? एक्स। 50 को क्या लिखेंगे? एल। 50 को क्या लिखा जाएगा बच्चों? एल। नेक्स्ट आता है 100 को क्या लिखेंगे? सी। नेक्स्ट आता है 500 को क्या लिखेंगे? डी। फिर नेक्स्ट आता है 1000 को हम क्या लिखेंगे? एम। अगर ये वर्ड्स हमें लर्न हो जाते हैं कि फर्स्ट को आई, 5 को वी, ये वर्ड्स हमें याद हो जाते हैं तो हमें सभी रोमन न्यूमेरल्स को बनाना, किसी भी नंबर को अगर हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है तो बहुत इजी होता है। एक तो ये वर्ड्स याद होने चाहिए और दूसरा कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगी कि रोमन न्यूमेरल्स को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों देखते हैं कुछ कंडीशंस जिससे हम रोमन न्यूमेरल्स को बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? देखो, देयर इज नो सिंबल्स फॉर जीरो। जीरो को लिखने के लिए रोमन न्यूमेरल्स में कोई सिंबल भी नहीं होता, मतलब रोमन न्यूमेरल्स में जीरो नहीं आती। नेक्स्ट क्या है? रिपीटिशंस ऑफ सिंबल्स, मतलब सिंबल्स की रिपीटिशन मतलब उसको बार बार यूज करना। मोर देन 3 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार? 3 टाइम्स, मतलब हम किसी भी सिंबल्स को 3 बार से ज्यादा इज नॉट अलाउड। अलाउड मतलब 3 बार से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास 1 लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं? आई। 2 लिखा तो हमारे पास डबल आई आ गया। 3 लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रिपल आई। लेकिन हम 4 के लिए इसको आई ये नहीं लिख सकते। 4 को कैसे लिख सकते हैं वो तुम्हें मैं अगले सेक्शन में सिखाऊंगी, लेकिन रिपीटिशंस के लिए बता रही हूँ कि 3 टाइम से ज्यादा हम किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों V, L and T। V, L और T कैन नॉट बी रिपीटेड। ये 3 सिंबल्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते। क्या? V, L, T, मतलब हम V को V नहीं लिख सकते, ना ही L को L लिख सकते हैं, ना ही D को D लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I क्या होता है बच्चों? 1 को सब्ट्रैक्ट किस में से कर सकते हैं? V और X, यानी 5 और 10 में से। 1 को कहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 और 10 में से। नेक्स्ट आता है X क्या होता है बच्चों? 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? L एंड C। L मतलब 50 और C मतलब 100। नेक्स्ट बच्चों क्या आता है? C मींस 100 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? D एंड M। D मतलब 500 और M मतलब 1000, मतलब 100 को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 5 में से और 500 में से और 1000 में से। और नेक्स्ट क्या है? V, L and T कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। V, L और T ये सिंबल्स कौन से हैं? V, L और T कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। इनको किसी भी सिंबल में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। देखो एक कंडीशन मैंने पहले बताई थी कि V, L और D ये कभी रिपीट भी नहीं हो सकते और V, L and T कभी इसी नंबर्स में से किसी सिंबल में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। तो क्लियर है बच्चों आपको सबको ये कंडीशंस? तो बच्चों देखते हैं कैसे बनाएंगे हम रोमन न्यूमेरल्स। 1 की बच्चों मैंने क्या बताई तुम्हें? आई। 2 की इसको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स, यानी 2 की क्या हो जाएगी? डबल आई। और 3 की क्या हो जाएगी? ट्रिपल आई। अब हम 4 को तो आई नहीं लिख सकते, ट्रिपल आई या 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते। तो 4 को बनाने के लिए एक बात और याद रखना कि किसी भी सिंबल के अगर हम लेफ्ट में कोई भी सिंबल लगाते हैं तो वो उसका क्या मीनिंग होता है? उसको उसमें से हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर उसी सिंबल के राइट साइड में हम वो नंबर को लगा देते हैं, सिंबल को लगा देते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने V को लिया, अगर मैं V से पहले I को लिखूं, देखो अभी मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर मैं किसी सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लिखूंगी तो वो क्या होएगा? उसमें से सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चों V क्या होता है? 5 और 5 में से मैंने
आई क्या होता है 1, तो 5 में से 1 मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया 4, यानी 4 का सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों आई वी। 4 का सिंबल क्या आ गया आई वी, और 5 का क्या सिंबल होता है वी। अब 6 का सिंबल देखो, अभी मैंने क्या बताया था, अगर लेफ्ट साइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट, और अगर हम इसको राइट साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाती है प्लस। जैसे देखो 5 में मैंने 1 प्लस करा तो कितना आ गया 6, तो 6 का क्या सिंबल हो जाएगा बच्चों वी आई। और आई को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो 7 का क्या सिंबल आ जाएगा बच्चों वी आई आई। और 8 का क्या सिंबल आ जाएगा बच्चों वी ट्रिपल आई। अब आई कितनी टाइम्स आ गया 3 टाइम्स। अब 9 में क्या होएगा चेंज कैसे होएगा, हम पहले किसका सिंबल लिख देंगे 10 का। 10 का सिंबल क्या होता है x। अब 10 के लेफ्ट साइड में अगर मैं सिंबल लिखती हूँ i, तो यानी क्या मतलब है 10 में से 1 क्या हो गया हमारा माइनस, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, यानी 9 का क्या सिंबल हो गया x। तो क्लियर है बच्चों आपको 1 to 10 रोमन नंबर्स लिखना। तो बच्चों देखो अगर 10 यानी x के आगे मैं i लगा दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारा 11, क्या बन जाएगा 11। ऐसे ही मैं x के आगे डबल i लगा देती हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा 12, ट्रिपल i लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा 13, और i और v लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा 14, v लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा 15। सेम ऐसे ही अगर vi लगा दो, अगर मैं डबल x लिख दूं और डबल x के आगे मैंने लगा दिया vi, तो ये क्या बन गया देखो x और x 20 बन गया, और vi किसकी है 6 का सिंबल है, तो क्या बन गया 26। अगर मान लो मुझे कहा जाए कि 37 लिखो, तो देखो 30 के लिए हम क्या लगा देंगे 3 टाइम्स x, और 7 की क्या बन जाएगी v डबल आई, ये क्या बन गया हमारा 37। अगर 39 की लिखनी है तो क्या आ जाएगा देखो 3 टाइम्स आ गया x, 10 20 30 और 9, तो क्या बन गया 39। अब हमें 40 की लिखनी है तो क्या लिखेंगे बच्चों 40 की लिखने के लिए हमें आगे का पता होना चाहिए सिंबल क्या है 50 का l, और यानी 50 का सिंबल है l, तो 50 में से मैं कितने माइनस करूं 40 आ जाए 10, और 10 का सिंबल क्या होता है x, और कहाँ लगता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट में, यानी क्या आ गया xl। और 50 की हमें पता ही है l होती है, और 60 की लिखनी है तो x कहाँ आ जाएगा आगे, और 70 की लिखनी होगी तो l डबल x। 85 की लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे l, ये देखो 50 60, ये क्या बन गया 70, एक x और लगा दूंगी तो मैं क्या बन जाएगा 80, और 87 की बतानी है हमने तो किसकी लगा देंगे 7 की, क्या बन जाएगा 87। 89 की लिखनी है तो फिर वही 50 60 70 80 और ix यानी 89। अब फिर 3 टाइम्स x आ गया, और अब हम 4 टाइम्स x लगा नहीं सकते, फिर किस में चेंज आएगा 90 में। 90 के लिए हम किसको देखेंगे 100 को, 100 की क्या होती है c, और 100 से कम हमने कितने करनी है 10, 10 की क्या होती है x, और जो कम करते हैं वो कहाँ लगाते हैं आगे, यानी x और c क्या बन जाएगा हमारा 90, और c क्या होता है 100 और cx हो जाएगा 110। ऐसे ही डबल x 20 करते हुए हम कहाँ पे आ जाएंगे देखो c का आया 100, 200 की लिखनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा डबल c, और 300 की लिखेंगे तो ट्रिपल c, लेकिन 400 की लिखने के लिए हमें किसको देखना होगा 500 को, तो 400 की क्या हो जाएगी c और d, c d, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी सिंबल हो जाएगा 400 का, क्योंकि 500 में से हमने 100 कम करने हैं, 100 कम करेंगे तो कहाँ पे लगाएंगे उसको पहले, और 600 की बनानी होगी तो क्या लिखेंगे d c। ऐसे ही अगर हमें 700 की चाहिएगी तो क्या लगा देंगे डबल c, 800 की चाहिएगी तो क्या लगा देंगे ट्रिपल c, लेकिन अगर हमें 900 की लगानी है
तो क्या देखना पड़ेगा हमें, 1000 को, 1000 की क्या होती है, m, और उससे हमने कितने कम करने हैं, 100, यानी c। अगर अब हमें कहा जाए 952 की सिंबल बताओ, तो तुम क्या बताओगे बच्चों? देखो 900 की क्या होता है, CM, 50 का क्या होता है, L, और 2 का क्या हो जाएगा, I। तो क्या सिंबल बन जाएगा हमारा, CML डबल I। तो बच्चों मेन क्या पॉइंट याद रखने हैं हमने, एक तो 1 to 10 तक सब बच्चों को रोमन न्यूमेरल्स रखने चाहिए, और दूसरी कंडीशंस को ध्यान रखना है कि क्या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं और आगे लगाते हैं या पीछे लगाना है। तो बहुत इजीली ढंग से हम 1000 तक के रोमन न्यूमेरल्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेसन में हम इसके सीखेंगे कि रोमन न्यूमेरल्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं, इसमें ग्रेटर स्मॉलेस्ट कैसे चूज करते हैं, और इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन के साथ। गुड बाय।